हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारे पास DJI Mini 4 Pro ड्रोन है जिसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इंडिया में DJI का कोई स्टोर नहीं है, ना ही इसका कोई सर्विस सेंटर है, इसलिए हमें इस पर कोई वारंटी नहीं मिलती है। हमने इसको लोकल शॉप से परचेज़ किया है, इस वजह से हमें इसे वहाँ खोलकर चेक करना पड़ा। तो इस आज हम इसको फिर से अनबॉक्स करते हैं और आपको फिर अपना व्यू शेयर करते हैं। तो इसके अंदर में DJI Mini 4 Pro हमें मिला है एक बैग के अंदर चलिए देखते हैं क्या है। और ये है बैटरी, DJI का ये है बैटरी। तो हम इसको पहले रख लेते हैं। ये क्या है? ये है RC कंट्रोलर। तो हम इसको पहले रखते हैं। और क्या है बॉक्स में? और बॉक्स में है ये हमारे पास है ड्रोन DJI Mini 4 Pro। और हम बॉक्स में देखते हैं। बॉक्स में यहाँ पे एक C2C केबल है और प्रोपेलर्स भी हैं। प्रोपेलर्स 3 सेट में हैं, बहुत ही अच्छा है ये। और साथ में एक A to C केबल भी है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो फिर हम इसको रखते हैं बॉक्स में और फिर चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बैटरी की बात करते हैं। तो हमारे पास बैटरी 2 सेट है, एक ड्रोन में लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इस प्रकार हमारे पास बैटरी का 3 सेट हुआ। और इसको चार्ज करने के लिए हमारे पास C पोर्ट है और यह पावर बैंक के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे A पोर्ट दिया हुआ है जिससे हम कोई दूसरी चीज़ भी चार्ज कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा बैटरी सेट। और इसको दोनों साइड से ऐसे दबा के आप आसानी से निकाल सकते हैं और फिर ऐसे ही ड्रोन में प्लेस भी होता है। ये है हमारा RC कंट्रोलर। तो चलिए देखते हैं RC कंट्रोलर में क्या कुछ है। RC कंट्रोलर में पीछे में यहाँ पे फ़ैन दिया हुआ है और ये जॉयस्टिक है। हम जॉयस्टिक निकालते हैं और फिर यहाँ पे जॉयस्टिक लगा लेते हैं, ठीक है। आगे में 2 एंटीना दिया हुआ है, ठीक है, ये एंटीना है। और फिर यहाँ पे C पोर्ट दिया हुआ है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपको 3 बटन है, एक पावर बटन है और एक मोड है और दूसरा रिटर्न टू होम है। जैसे आप ड्रोन कहीं उड़ा रहे हैं और फिर सिग्नल लॉस्ट हो गया या फिर कुछ हो गया तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यह बहुत प्रिसाइज है और फिर ड्रोन जहाँ से उड़ा था उसी लोकेशन पे वापस आ जाएगा। यहाँ पे जो मोड है वो सिनेमैटिक मोड है, नॉर्मल मोड है और स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड वो मोड होता है जिसमें सारे सेंसर ऑफ हो जाते हैं और फिर ड्रोन आप खूब तेज़ी से उड़ा सकते हो। नॉर्मल मोड हो गया, सारे फंक्शंस इनेबल रहते हैं। नॉर्मली आप जो है एक्सपर्ट हो तो ही आप नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में उड़ाएं। सिनेमैटिक मोड में आप कितना भी थ्रोटल दे लें, जो है ड्रोन आपका एक लिमिटेड स्पीड में ही चलेगा। अब आते हैं हमारे मेन ड्रोन पे। ये हमारा DJI Mini 4 Pro है। इसका ये कैप है, हम कैप निकालते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही नाजुक है, बहुत ज़्यादा नाजुक है। अगर थोड़ा कुछ भी इधर से उधर इसमें आपने किया तो यह टूट सकता है। चूँकि ड्रोन बहुत हल्के होते हैं इसलिए इसके सारे मटेरियल्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए इसको बेहद सावधानी से आपको यूज करना है। प्रोपेलर्स के लिए यहाँ पे कवर जो है दिया हुआ है। तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। ये है हमारा ड्रोन। तो सबसे पहले हम इसको अनफोल्ड करते हैं। ये जो है बैक इसका प्रोपेलर्स है, आर्म है। तो इसको सावधानी से बाहर की तरफ खींचेंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि कभी भी इसको गलती से थोड़ा भी ज़बरदस्ती से फोल्ड नहीं या अनफोल्ड नहीं करेंगे, नहीं तो यह टूट जाएगा, ठीक है। तो हम इसका जो है चौथा आर्म भी अनफोल्ड कर लेते हैं और हमारा ड्रोन जो है पूरा
अनफोल्ड हो चुका है। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास। ये इसका बैटरी है, ठीक है। बैटरी दोनों साइड से दबा के आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट है, यहाँ पे सी पोर्ट चार्जिंग के लिए है, और यहाँ पे पावर बटन है। ऑन करने के लिए आपको एक बार हल्का से प्रेस करना होगा, दोबारा लॉन्ग टर्म प्रेस करना होगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसमें सेंसर जो है 4 सेंसर आगे दिख रहे हैं और 2 सेंसर नीचे दिख रहे हैं, कुल 6 सेंसर हैं। और इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये फ्रंट में जो है इसका सेंसर काम करता है, तो ऐसा नहीं है। 360 काम करता है चारों तरफ। अगर आसपास कोई भी एलिमेंट इसके आसपास है तो ये जो है उसको सेंस कर लेगा और फिर उसके नज़दीक नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सिनेमैटिक मोड या फिर नॉर्मल मोड में ही सेंसर काम करता है। स्पोर्ट्स मोड में सारे सेंसर ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे मेन कैमरा यहाँ पे मेन कैमरा है और यह गिम्बल के साथ है। यह बहुत ही स्टेबलाइज वीडियो आपको जो है वीडियो फुटेज देता है। तो इसको ऑन करके हम चेक करते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए आपको जो है पहले हम रिमोट कंट्रोलर को ऑन करते हैं। इसको एक बार हल्का प्रेस करेंगे, फिर दोबारा लॉन्ग टर्म प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं यह ऑन हो चुका है और यह ऑन हो रहा है। ये इसका स्क्रीन है। और फिर इसी तरीके से इसको भी एक बार हल्का प्रेस करेंगे और दोबारा लॉन्ग टर्म प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये ऑन हो चुका है, ठीक है। अब जो है ये कनेक्ट हो रहा है दोनों। तो आप देख सकते हैं चूँकि हम लोग रूम के अंदर हैं इसलिए जो है आपको रूम के अंदर है इसलिए यहाँ पे जीपीएस सिग्नल नहीं दिखा रहा है। बैटरी पावर 92% दिखा रहा है। तो इसको ड्रोन को ऑन करने के लिए ये दोनों बटन जो है जॉयस्टिक, इसको डायगोनली ऐसे आपको प्रेस करना होगा। तो ये आता है, पहले प्रॉम्प्ट आता है कि जो है इसका चेकिंग कर रहा है वो कि सारा कुछ ठीक है कि नहीं। तो हमने देख लिया है कि सब कुछ ठीक है। तो इसको चेक कंप्लीट क्लिक करके या फिर इसको ऑन कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। और फिर इसको बटन प्रेस करते ही यह ऊपर चला जाएगा। और इसको ऊपर उड़ाने के लिए जो है हम सिंपली ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा ड्रोन जो है ऊपर उड़ गया है, ठीक है। और ये लैंड कर गया, ठीक है। आप कभी भी इसको ड्रोन को, कितने भी एक्सपर्ट हो, ड्रोन को कभी भी रूम में नहीं उड़ाएं क्योंकि ये लड़ जाएगा। और ये गारंटीड है लड़ जाएगा, क्योंकि रूम में आप इसको जब तक रोकोगे तब तक यह जाकर हिट कर देगा किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन आपको मैं हल्का ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे इसके जो 360 सेंसर दिए हुए हैं, अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, जैसे कोई पेड़ आ गया या फिर कोई दीवार आ गया, तो ये उससे जाके नहीं टकराएगा। आप कितना भी कुछ कर लोगे ये टकराएगा नहीं, ये जाकर रुक जाएगा। या फिर कोई पेड़ हो तो आप अगर सेटिंग इनेबल कर दोगे तो वो उसको बाईपास करके चला जाएगा। इसमें बहुत सारे फंक्शन है। जैसे आपको ये, आप किसी भी पर्सन को ट्रैक पे लगा दोगे तो ये उसको ट्रैक करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करेगा। कुछ टिप्स आपको पहली बार, अगर आप पहली बार उड़ाने जा रहे हो तो कुछ टिप्स आपको मैं बता देता हूँ। यह बड़े ऑब्जेक्ट्स को तो आसानी से ट्रैक कर लेता है, लेकिन इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ बिजली के तार बहुत सारे हैं जिसको यह ट्रैक नहीं कर पाता है। या फिर पावर केबल जो 11,000 इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको भी, उनके नज़दीक जाने पर यह माल फंक्शन कर सकता है। इसलिए उनसे दूरी बना कर रखें, मोबाइल टावर से दूरी बना कर रखें। और इसको उड़ाने से पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिया में 3 तरह के जोन बनाए गए हैं जहाँ पे आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं या फिर नहीं उड़ा सकते हैं, या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ उड़ा सकते हैं। एक है रेड जोन, दूसरा है येलो जोन और तीसरा है ग्रीन जोन सॉरी। तो ग्रीन जोन में आप 400 मीटर के हाइट तक आसानी से ड्रोन उड़ा सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। और येलो जोन में आप 200 मीटर तक के हाइट तक आप इसको उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेड जोन में आप बिना परमिशन के इसको नहीं उड़ा सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और एक कैटेगराइजेशन होता है ड्रोन का, जिसमें जितने भी मिनी ड्रोन होते हैं, मिनी या माइक्रो ड्रोन हैं, उसको सरकार ने किसी भी लाइसेंस की प्रक्रिया से मुक्त कर रखा है। मतलब कि इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसका वज़न 249 ग्राम है।
और जो कि भारत सरकार द्वारा फिक्स किए गए लिमिट से कम है, इसलिए इसको उड़ाने के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे ये जॉयस्टिक है, इससे आप जो है इससे ऊपर की तरफ ले जाइएगा, नीचे की तरफ आएगा, दाएं बाएं जाएगा। इससे क्या है, ये रोटेट करता है, ठीक है। और इससे जो है ये आपका कैमरा जो है उसका चेंज होगा, जिधर भी बाएं दाएं ऊपर नीचे। इससे जो है ये जूम इन जूम आउट होगा। इससे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, इससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो है ये स्पेशल बटन दिया है, जिसको सेटिंग के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल और हॉरिजेंटल करके जो है वो सेट रहता है। तो ये आपका पूरा स्क्रीन है। यहाँ पे आप जो है 3 डॉट में जाकर सेटिंग जो है आप कर सकते हैं। इसमें बहुत तरीके के सेटिंग्स है। हम आपको डिटेल्स वीडियो भविष्य में बनाएंगे इस पर भी। तो यहाँ पे आपको जो है मोड दिया हुआ है, इसमें जो बैक टू होम मोड है, ये बटन क्लिक करते ही कहीं भी ड्रोन आपका होगा वो वापस चला आएगा। यहाँ पे 3 मोड दिया हुआ है, सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। तो सिनेमैटिक या नॉर्मल में ही उड़ाएं, स्पोर्ट्स मोड में उड़ाएं नहीं, क्योंकि इसमें जो है सारे सेंसर ऑफ होते हैं। और हम इसको ऑफ़ करते हैं एक बार ऐसे, और फिर 2 बार थोड़ी देर के लिए दबाए रखेंगे। ये शट डाउन हो रहा है। ऐसे ही इसको भी एक बार प्रेस करेंगे और फिर दोबारा ऐसे प्रेस करेंगे और ये भी ऑफ़ हो जाएगा। और ये ऑफ़ हो चुका है। अब इसको फोल्ड करते समय भी वैसे ही हमको सावधानी रखना है, अन्यथा यह जो है टूट सकता है। तो इसको हम आराम से ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फिर इसको भी आराम से, प्रोपेलर्स को ध्यान में रखेंगे कि प्रोपेलर्स पे थोड़ा भी बल नहीं पड़ना चाहिए। अब जो है फ्रंट जो है हमारे पास जो है, इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। और ये आ चुका है अपने जगह पे। और फिर इसको भी ऐसे रोटेट करेंगे और ये पूरा का पूरा हमारा पैक हो चुका है। अगले वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली उड़ाएंगे और फिर आपको उसका लाइव फुटेज भी दिखाएंगे। तब तक के लिए जो है हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।